हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो ये तो नीट 2026 का एक क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। देखो इसमें हमको एक एक्स एंड वाई कंपाउंड बनाने हैं, फिर उनके मेथड के लिए हमसे पूछ रहा है कि कौन सा यूज़ किया जाना चाहिए। चलो पहले हम समझते हैं, ये जो रिएक्शन हमको दिख रहा है ये है बेटा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है, ये अल्काइल हैलाइड जो आपको दिख रहा है इसमें ये क्लोरीन जो है ये नेगेटिव के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा AlCl3 के साथ रिएक्ट करके, तो ये बनाएगा AlCl4 माइनस। और ये जो CH3 आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में जाएगा, तो ये रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ, यानी ये जो W आपको दिख रहा है ये प्रोडक्ट होगा कौन सा, ये होगा टोलुइन, ये टोलुइन होगा। अच्छा, तो ये टोलुइन की रिएक्शन फर्दर हम कराते हैं किसके साथ, डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 के साथ, वार्म वार्म कंडीशन पे बोल रहा है। तो इससे जो हमको मिलेगा वो मिलेगा नाइट्रो प्रोडक्ट। नाइट्रो प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं? अच्छा पहले तो ये बताइए, जो CH3 है ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है ऑर्थो, मेटा और पैरा में से कौन कौन से पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे तो नहीं बढ़ाएगा। तो देखो ये दोनों कार्बन हो गए ऑर्थो ये वाले, और ये दोनों हो गए मेटा, और ये हो गया पैरा। तो अब जब मैं आपसे बोलूं कि ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अगर ऐसा दिखता है, ये इसके अंदर डबल बॉन्ड है जो कि रेजोनेंस में है, यहाँ लगा हुआ है CH3 ग्रुप, तो आने वाला ग्रुप कौन है? जब भी आप नाइट्रेशन कराते हैं तो आने वाला ग्रुप NO2 होता है, और NO2 आप जानते हैं कि कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब जब आप बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर बढ़ा रहे हो इस CH3 की हेल्प से, इसका मतलब आने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। तो जब भी आप बात करते हो कि ये दोनों कंपाउंड जो है ये बनते हैं ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, राइट, ये नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाते हैं इस पे। लेकिन अब हमको तो ये नहीं पूछा, एक्स एंड वाई बन गया वो ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन और इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो टोलुइन। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा ये है कि इनमें से कौन सा टेक्निक इन दोनों को सेपरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होगा, राइट। अगर सेम नहीं होगा तो हमें कुछ ऐसा टेक्निक यूज करना है जो कुछ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वाले कंपाउंड को सेपरेट करने में यूज में आती है। अच्छा, तो ये तो NCERT में भी दिया हुआ है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे कंपाउंड्स को सेपरेट करने में यूज में आती है जिनके बॉइलिंग पॉइंट में माइनर सा डिफरेंस हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और पैरा नाइट्रोटोलुइन के बॉइलिंग पॉइंट्स में माइनर सा डिफरेंस होगा, तो इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज में आता है। तो हमारा आंसर तो यही हो गया। अच्छा, लेकिन सब्लिमेशन कहाँ काम में आता है? तो आप जानते हैं किसी सॉलिड को डायरेक्ट लिक्विड में गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होता है वो होता है सब्लिमेशन। और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो होता है बेटा वो होता है कैसा, दो इमिसिबल लिक्विड के सेपरेशन में काम आता है। मान लीजिए मेरे पास एक लिक्विड बीकर है जिसमें कि दो इमिसिबल लिक्विड है, उनको मैं शेक कर दूं बढ़िया से तो वो अलग अलग लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वहां यूज में आता है। और ये जो कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन होता है ये होता है किसी एक सॉल्वेंट को किसी पर्टिकुलर सॉलिड या लिक्विड पर कंटिन्यूअसली फ्लो कराया जाए, उससे सेपरेशन होता है, ये उसमें काम आता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो हो जाना चाहिए फर्स्ट। थैंक यू।